मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा से ही तुम्हारे साथ भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे हो। तुम्हारे परिवार के लोगों ने भी कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया है। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है जैसे कि तुम अनजान व्यक्ति हो। तुम बाकियों से अलग हो और उस अकेलेपन और उन लोगों के उस व्यवहार ने ही तुम्हें मुझसे जोड़ दिया है। तुम हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज में गलती तुम्हारी है। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है। और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हीं बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने कुछ गलती की है और तुम खुद को सुधारने लगी। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि तुम उनके जैसी काश जिंदगी जी पाते। काश उनके परिवार में जो उनका सम्मान है वह तुम्हें भी मिलता। प्रेम और स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन यादों ने, उन प्रताड़ना ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पाप, उनकी प्रताड़ना, सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया है कि तुम्हें कोई हक नहीं खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें कोई बात कर सके। इस झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना यदि मेरे बच्चों तुम्हारे उस मासूम मन में वह बात बैठा दी गई है कि तुम बाकियों से अलग हो, इसलिए ही तुम ऐसा कर रही हो। अगर तुम उनके जैसी होती तो तुम आज खुश रहती। इसलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि महादेव जी, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्यों आपने मुझे ऐसा बनाया है? मेरे जीवन में इतने दुख क्यों लिख दिए? क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है? ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, सब कुछ झेलना पड़ता है। किसी से पलटकर कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ऐसी जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली है, वो उसने तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी से छोटी बातों को इतना बड़ा बना दिया गया है। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुम्हें अपनी खुशियों का त्याग देना पड़ा, अपना सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग कर रहे थे, जो लोग तुम्हारी बुराइयां कर रहे थे, उन लोगों ने बैठकर रहते हैं। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा पराया महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी थी और चीज पूरी होती चली गई। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ऐसा ही लगता है कि तुम एक दिन उनका सबका प्रेम जीत लोगे। तुम उन सबको इतना प्रेम दोगी कि वह लोग बदले में तुम्हें वह सम्मान, वो प्रेम देंगे जिसके तुम लायक हो। तुम वह जीवन जी पाओगे
जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की है और उसी प्रेम और स्नेह के लोभ में, उसकी तलाश में तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंस गए हो। तुमसे किसी ने प्यार से दो मीठे बोल बोले तो तुम उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाते हो। ऐसा लगता था चलो अंत में मुझे समझ आ गया, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया, मैंने इतना सब कुछ त्याग दिया, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। तुम सोचते हो कि यह व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और तुम उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया है, तुम्हारी अकेलेपन का हमेशा फ़ायदा उठाया। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगा कि तुम उस परिवार से, उस झंझट से बाहर निकलकर प्रेम ढूंढोगे। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा और नए लोग मिलेंगे। उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी भावनाओं के साथ छल किया है, और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं कि महादेव जी बहुत हो गया, इस दर्द का महादेव जी बहुत हो गया, इस दर्द को झेलते झेलते मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत तमाशा देख लिया, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से जिया हूँ, पर अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यह गलती करने का पाप मत करना, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति हो, वो दिव्य शक्ति जो चाहे कर सकती है। तूने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रहो। तुम्हारे परिवार में तुम्हें प्रेम नहीं मिला, अगर वह प्रेम मिलता तो वह कार्य करती जिस कार्य को करने के लिए तुम इस पृथ्वी पर आए हो। अगर वह लोग तुम्हारे जीवन में होते तो तुम क्या बड़े सपने देखते। नहीं मेरे बच्चे, तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते, और मैं होता हुआ नहीं देख सकता तो अपनी ताकत को पहचानो, ऐसे डर को व्यक्ति की तरह भागो। तुमने हमेशा अपनी परिस्थितियों का डटकर सामना किया है, अपनी परिस्थिति का सामना करो। तुमने तो वह परिस्थितियाँ देखी हैं और बचपन से ही देखी हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी हिम्मत क्यों टूट रही है?